एनल कैनाल। एनल कैनाल की एनाटोमी क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। एनल कैनाल होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। और जो एनल कैनाल होता क्या है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है उसका सबसे लास्ट पार्ट होता है और इसमें ये कनेक्टेड होता है रेक्टम से लेकर के एनस तक। जो रेक्टम होता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है उसका सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। तो रेक्टम से स्टार्ट होकर के जो एनस तक की जो लेंथ होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है और इसी को हम एनल कैनाल में काउंट करते हैं। अब इसमें हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने बताया कि ये क्या होता है, ये रेक्टम है, ये वाला जो पार्ट है ये रेक्टम है। इस रेक्टम को ही हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ हम एनस तक, मतलब एनल रेक्टम से लेकर के जो एनस तक हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्टों के अंदर, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। कभी कभी हम इसमें क्या करते हैं, चाहे तो हम इसे 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, अपर पार्ट, मिड पार्ट और लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट होता है इसका 15 mm साइज होती है, मिड पार्ट होती है वो भी 15 mm की होता है और जो लोअर पार्ट होता है वो 8 mm का होता है। जो इसका अपर वाला पार्ट होता है इसमें क्या होता है कि जैसे ही रेक्टम ख़त्म होता है, रेक्टम से नीचे की तरफ आते हैं तो ये होती है, इसको प्यूबोरेक्टलिस मसल्स यहाँ से निकलती है। प्यूबोरेक्टलिस मसल्स होती है वो क्या होती है, जो लिवेटर एनाई मसल्स होता है उसी का एक ब्रॉड पार्ट होता है। इसको हमने कहता है, जैसे कि हमने इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया, तो जो अपर पार्ट है और मिड पार्ट है, तो मेनली इसको हम क्या करते हैं, जो अपर पार्ट और मिड पार्ट के बीच का जो जंक्शंस होता है उसको हम पैक्टिनेट लाइन बोलते हैं। जो हमें अपर पार्ट से और लोअर पार्ट से या मिड पार्ट से जो कनेक्ट करेगी या उसको डिवाइड करती है वो होती है पैक्टिनेट लाइन। अब पैक्टिनेट लाइन तक हम क्या करते हैं कि जो हमारा रेक्टम ख़त्म होता है, रेक्टम जहाँ से ख़त्म होगा वहाँ से जब एनल कैनाल स्टार्ट होता है तो उस जंक्शन को बोलते हैं एनोरेक्टल जंक्शन। एनोरेक्टल जंक्शन से हम क्या करते हैं, पैक्टिनेट लाइन तक बीच में हम छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं हम एनल कॉलम। अब एनल कॉलम्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या करते हैं, अगर जैसे कि हमने इसमें ये एनल कॉलम्स है हमारा, इस एनल कॉलम्स को ही हम राउंड शेप की तरफ लाएंगे तो यही कन्वर्ट होते हैं हमारे एनल वॉल्व की तरह। अब एनल जो वॉल्व होते हैं इनमें क्या होता है कि जैसे ये एनल वॉल्व है, इसमें जो स्पेस भरा हुआ रहता है, इस एनल वॉल्व के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, तो इस स्पेस के अंदर क्या होता है, साइनस होता है। ये साइनस, जैसे ये एनल वॉल्व हमारा, इसमें क्या आता है, ये साइनस है, तो इस साइनस के अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है। तो कभी कभी जैसे कि जो मोस्टली हम कहते हैं फिस्टुला के अंदर, इसमें क्या होता है कि हमारा जो साइनस होता है उसमें क्या होता है, सी ग्लैंड्स होती हैं, इन ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है, कभी कभी ये फिस्टुला के अंदर भी कन्वर्ट होता है। तो जैसे कि हमने एनोरेक्टल जंक्शन देख लिया, पैक्टिनेट लाइन देख ली। अब पैक्टिनेट लाइन को हम क्या होता है, जैसे कि अपर पार्ट में देख लिया हमने, अब अपर पार्ट से क्या करते हैं, अपर पार्ट और मिड पार्ट के बीच में क्या होती है, वाइट लाइन ऑफ हिल्टन, ये बनी हुई होती है एक्वस एपिथेलियम, जो कि विदाउट स्वीट ग्लैंड्स होती है, इसमें स्वीट ग्लैंड्स नहीं होती है। दूसरा जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट के अंदर क्या होती है, सीवियस एंड स्वीट ग्लैंड होती है, तो ये क्या होता है, स्किन से कनेक्ट होती है, इसलिए हमारा जो लोअर पार्ट होता है एनस के पास में, वहाँ पे क्या होता है, पसीना ज़्यादा आता है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये जो साइनस होता है, साइनस के अंदर आपने देख लिया कि एनल वॉल्व होता है, उस एनल वॉल्व के अंदर ही क्या होते हैं, छोटे छोटे डॉट डॉट से क्या होते हैं, जो स्पेस भरा हुआ रहता है उस स्पेस के अंदर क्या होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होती है। उन म्यूकस ग्लैंड्स में अब क्या होता है कि जैसे जो बिफोर डिलीवरी से हमारे बीच में क्या होता है कि जो एनल होती है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंडोडर्म्स और एक्टोडर्म्स। जो एंडोडर्म्स और जो एक्टोडर्म्स होते हैं उनके बीच की जो लेयर होती है, उस मेम्ब्रेन को कनेक्ट करने के लिए एनल मेम्ब्रेन होती है। ये बर्थ के कुछ टाइम बाद में या कुछ मंथ बाद में अपने आप क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। पहले इनमें क्या होता है, थोड़ा स्पेस रहता है।
अब इसमें था कि जैसे कि हमने बताया था कि आप अपर पार्ट और लोअर पार्ट है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने अपर पार्ट के बारे में पढ़ लिया, तो इसमें बताया गया है कि जो हमारी पैक्टिनेट जो लाइन होती है, ये हमारी जो पैक्टिनेट लाइन थी, इस पैक्टिनेट लाइन से हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली जो मसल्स के जो लेयर होती है वो सिंपल कोलुमुलर एपिथेलियम से बनी हुई रहती है, और जो लोअर पार्ट होता है उसके अंदर होती है स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस एपिथेलियम। अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो स्पिनेक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल स्पिनेक्टर्स और इंटरनल स्पिनेक्टर्स। जो एक्सटर्नल स्पिनेक्टर्स होते हैं वो लोअर 2/3 पार्ट में रहते हैं एनल कैनाल के, और जो इंटरनल जो स्पिनेक्टर्स होते हैं वो अपर 2/3 पार्ट में कनेक्ट रहते हैं। अब अपर 2/3 पार्ट में कनेक्ट रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मेनली जैसे कि ये इंटरनल है, और ये जो ये है ये क्या होंगे, बाहर की तरफ है वो एक्सटर्नल होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल होने के साथ साथ में ये क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज होती है, तो इनको जो एनल कैनाल होती है उसको जो ब्लड सप्लाई करती है वो आर्टरीज होती है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी होती है, इनकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है कि जो हमारे जो एनल कॉलम्स थे, ये एनल कॉलम्स थे ये वाले, इसके अंदर सुपीरियर रेक्टल वेसल्स आ रही थी, तो इस वेसल्स की जो पोजीशंस थी ये वाली, ये सुपर वेसल्स की जो पोजीशंस थी वो कहाँ थी, 3 पे थी, 7 पे थी और 11 पे थी। तो इनकी क्या होती है, 3, 7, 11 पे जो सुपीरियर रेक्टल वेसल्स होती है, इनकी क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है। तो ब्लड सप्लाई होने के साथ साथ में क्या होता है कि कभी कभी हमारे क्या होता है कि जो 3, 7, 11 आर्टरीज की जो सप्लाई होती है, तो उसमें क्या होता है कभी कभी बहुत कोई भी ऐसा कारण क्या होता है, वहाँ की जो वेंस होती है वो डायलेटेड हो जाती है। डायलेटेड होने के कारण वो क्या होती है, प्राइमरी इंटरनल पाइल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी डिजीज़ होती है, इसमें क्या होता है। दूसरे जैसे कि हमने नॉर्मल एक सर्जिकल एनाटॉमी का हमने पता था कि इसकी जो लेंथ होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है, और ये एक्सटेंड होती है लेवेटर एनाई मसल से लेकर के एनल वर्ज तक, या फिर एनोरेक्टल जंक्शन टू एनस तक कनेक्टेड होती है। इसके दोनों साइड में क्या होता है, इस जो रेक्टल फोसा होता है। अब इस जैसे कि हमने पढ़ा था स्टोरेक्टल, जैसे कि ये फोसा थे, तो यहाँ पर क्या होती है, यह लेवेटर एनाई मसल्स थी, यहाँ पर क्या होता है एनोरेक्टल जंक्शन था ये वाला, तो यहाँ पर क्या होता है प्यूबोरेक्टलिस फोसा होता है। तो ये स्टोरेक्टल फोसा होता है, ये स्टोरेक्टल फोसाज होते हैं, इसके अंदर क्या होता है फैट भरा हुआ रहता है। इन फैट भरा होने के कारण क्या कहते हैं, कभी कभी इनमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के कारण, क्योंकि फैट होता है और फैट में इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, तो इन्फेक्शन ज़्यादा होने के कारण या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो यही आगे जा कर के या तो एब्सिस में कन्वर्ट हो जाता है या फिर फिस्टुला के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे इसकी जो डायरेक्शन होती है हमारी जो एनल कैनाल से एनस तक की, वो होती है डाउनवर्ड और बैकवर्ड होती है। अब जो हमने स्पिनेक्टर्स पढ़े थे, 2 टाइप के थे, इंटरनल स्पिनेक्टर और एक्सटर्नल स्पिनेक्टर्स। ये इंटरनल्स थे, ये इंटरनल स्पिनेक्टर थे, और ये क्या थे, बाहर के एक्सटर्नल थे। अब इसमें ही हम ये है इंटरनल स्पिनेक्टर्स। तो इंटरनल जो एनल स्पिनेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, मतलब इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, और एक्सटर्नल एनल स्पिनेक्टर्स में वॉलेंट्रिक होती है। अब इसमें क्या होते हैं कि जो इंटरनल एनल स्पिनेक्टर्स होती है, इसमें इसकी जो मसल्स की जो थिकनेस होती है, एक तो स्मूथ होती है, प्लस 2 से 5 mm थिकनेस होती है, और उनके जो लेयर होती है वो किस में होती है, सर्कुलर मैनर्स में होती है। इसमें मसल्स की जो कोटिंग होती है वो किस में पाई जाती है, एक तो सर्कुलर मैनर्स में पाई जाती है। दूसरा एनल कैनल थी, जो हमारी ये एनल कैनल थी, इसके अंदर क्या होता है कि जो अपर 2/3 पार्ट, अपर 3/4 पार्ट था वो क्या था, 3/4 पार्ट था वो क्या करता था, ऊपर इंटरनल स्पिनेक्टर्स को काउंट करता था, और जो लोअर 2/3 पार्ट था वो किसको करता था, एक्सटर्नल एनल स्पिनेक्टर्स को। अब इसमें क्या करता है कि जो इंटरनल एनल स्पिनेक्टर्स होता है उसमें जो कंट्रोल होता है वो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम का होता है। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम का होने के कारण जो मसल्स होती है वहाँ की जो वर्क करती है वो इनवॉलेंट्रिक होती है।
दूसरा कि जो एक्सटर्नल एनल स्पिनेक्टर्स होता है उसमें जो मसल्स होती है वो वॉलेंट्रिक होती है, और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइडेड कर देते हैं, एक्सटर्नल एनल स्पिनेक्टर्स को भी, डीप में, सुपरफिशियल में और सबक्यूटेनस में। और ये कहाँ होता है कि जो हमारी एनल कैनाल थी इसका जो लोअर 2/3 पार्ट था, ठीक है, 2/3 पार्ट में जो इंटरनल हुआ था वो तो था 3/4 पार्ट का, जबकि एक्सटर्नल में था लोअर 2/3 में एनल कैनाल है, उसके चारों तरफ होती है, और इसमें ये भी क्या होती है, सर्कुलर मैनर्स में होती है। दूसरा इसको कंट्रोल करता है सोमेटिक नर्व सिस्टम, जो सोमेटिक नर्व सिस्टम कंट्रोल होने के कारण यहाँ की जो मसल्स होती है वो वर्क करती है वॉलेंट्रिक। थैंक यू।